हाय स्टूडेंट केनता अछ पिले आ सब भल भल अछ। तो आज आमे पढ़मा लर्मर थ्योरम बुझिहला। एटा तुम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे बहुत बार पढ़ी बुझिहला। तो देखो डेफिनेशन काना कहूची व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रोसेसन अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। तो जेते बेले गुटे आमे एटम की आम गोटे एक्सटर्नाल मैग्नेटिक फील्ड रे रखुछु जिते बेले गोटे आम एटम के गोटे एक्सटर्नाल मैग्नेटिक फील्ड रे आम रखुछु जेनता तमर इलेक्ट्रॉन नहीं घुरुचे के पिले ऑर्बिट रे जेनता प्रोसेसन नहीं करूचे के इलेक्ट्रॉन ठीक सही भलिया तमर ग्रेविटेशनल फील्ड माने ऊपरे ग्रेविटेशनल फील्ड जोगु काना ना तमर से एटम भी एंती ऊपरे ऑर्बिट रे जेनता इलेक्ट्रॉन घुरुचे से एटम भी हंता घुरबा किए कहूचे लार्मर थ्योरम कहूचे बुझी पारुछ कि तो कहला व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रोसेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन सिमिलर सही भलिया जनता देखो भोर कही जे गोटे सर्कुलर पाथ रे इलेक्ट्रॉन घुरुचे किंतु ताके मॉडिफाइड कराला समरफाइड साइंटिस्ट आसलार कहले जे नहीं जिते बेले आम गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे रखीदमा से बेले काଣା होचे ना इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होचे इलेक्ट्रिकल बनिछा। तो जेन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट रे जेन भले इलेक्ट्रॉन घुरुचे केते बेले जेते बेले आम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दुछु से भले एटम भी पिले तमर काଣା ना ग्रेविने ऊपरे ग्रेविटेशनल फील्ड भले काଣା ना ऊपरे एंती घुरबा बुझिहला। ओके तो ये लार्मर थ्योरम के एबे आमे काଣା करमु प्रूफ करमा बुझिहला। एल इटा हला एंगुलर मोमेंटम तो घुरुचे ना एबे एंगुलर मोमेंटम। तो देखो प्रूफ कंदारे करमा जे आमे जानिछु बिले देखो करंट इज इक्वल टू काଣା ना चार्ज बाय टाइम तो आई इज इक्वल टू काଣା q बाय t। तो इने चार्ज केनटा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल काଣା है इलेक्ट्रॉन अच्छे तो q जगह में काଣା लिखबी e लिखबी तो I इक्वल टू e बाय t इटा के देबो तमे इक्वेशन 1 इटा के देबो तमे इक्वेशन 1 एतकी बुझिहला कि किछि डाउट अछि। अरे करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम तो I इज इक्वल टू q बाय t तो इजा रे चार्ज बेले काଣା इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के आमे e लिखली तो I इक्वल टू e बाय t इटा के देबो इक्वेशन 1 आना देबो इक्वेशन 1 देबो बुझिहला। ओके नेक्स्ट देखो आमे फॉर्मूला काना जानिछु ना टाइम पीरियड रो फॉर्मूला हैला डिस्टेंस कवर इन रिवोल्यूशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। सो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन रिवोल्यूशन माने काना गोटे ऑर्बिट माने इलेक्ट्रिकल बा सर्कुलर पाथ रे घुरुचे तो सेटा तो तार डिस्टेंस आवा ना माने काना 2 पाई r वृत्तर परिधि केते 2 पाई r तो 2 पाई r लिखली केन स्पीड रे घुरुचे v तो डिवाइड बाय v तो t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय v इटा के देबो इक्वेशन 2 मैं क्या जे इटा टाइम पीरियड बाहर करली क्या जे के आमे जिन i इज इक्वल टू e बाय t बाहर करछु ई जगह रे आमे t रो पुट करमु हला। तो देखो एबे t इज इक्वल टू बाहर छे 2 पाई r डिवाइड बाय v तो t जगह रे मैं लिख देबी 2 पाई r डिवाइड बाय v तो ई ऊपर के जीवा तो हेबा काना ev डिवाइड बाय 2 पाई r हेबा आराम से हेबा एटा तो पूरा भल से बुझी थिबो हां कि नहीं। अच्छा एबे देखो जेहेतु आमे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिछु ऑर्बिट रे तो घुरुछे तो काना देखा जीवा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखा जीवा हां सर देखा जीवा आराम से देखा जीवा। तो एटा फार्मूला में काना जानछु ना म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए माने करंट इंटू एरिया तो आई इज इक्वल टू आमे बात करिछु ईवी बाय 2 पाई आर ओके आउ एरिया काना हबा पाई आर स्क्वायर हबा जेतु गुटे इलेक्ट्रिकल बा गुटे सर्कुलर पार्ट रे जेतु घुरुचे इलेक्ट्रॉन तो एरिया काना हबा पाई आर स्क्वायर हबा तो करंट तो हला ईवी डिवाइड बाय 2 पाई आर इनटू पाई आर स्क्वायर तो इनु काना करबा पाई पाई कैंसिल हला इनु गुटे आर कैंसिल हला तो रहला म्यू एल इज इक्वल टू काना ईवी आर डिवाइड बाय 2 इटा के देबो इक्वेशन 3 इटा के देबो इक्वेशन 3 एबे देखो ऊपरे गुटे मुई m मल्टीप्लाई करबी तो तले गुटे मुई m डिवाइड करबी बुझियाला केंज करबी केंज मो फार्मूला के टिके आनबार अछि इटा तमके मने रखबा के पड़बा जे ई जगह रे काना ना m गुटे ऊपरे मल्टीप्लाई करबो m गुटे तले डिवाइड करबो। अच्छा करि देली देखलो m गुटे मल्टीप्लाई कली m गुटे डिवाइड कली बुझियाला
ओके आमे काना जानिछु देख जेहेतु मुई मल्टीप्लाय कली तो आमे जानिछु mvr इज इक्वल टू काना l mvr इज इक्वल टू l माने काना मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जानछु ना जे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला काना ना मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस सेटा l इक्वल टू mvr l इक्वल टू mvr बुझियाला तो ई के तो ई लिखली इटा जगह रे मुई l लिखली डिवाइड बाय 2a एतकी मोर कथा बुझियाला अच्छा एबे ई l के कैपिटल l के मुई लेफ्ट साइड आनली तो काना हे जिबा डिवाइड हे जिबा हां कि नहीं तो म्यू l डिवाइड बाय l इक्वल टू e बाय 2a बुझियाला इटा के देबे मुई इक्वेशन 4 इटा के देबे मुई इक्वेशन 4 बुझियाला एबे काना हबा when an atom is placed in a magnetic field then a torque experienced by magnetic dipole तो जेते बेले गुटे एटम के आमे पिले मैग्नेटिक फील्ड रे रखु छु बुझी पारु छ कने मींस मैग्नेटिक डाइपोल जदी देखा गला माने सेटा टॉर्क भलिया एक्सपीरियंस हवा तो टॉर्क हला ह कि नहीं तो जेते बेले टॉर्क हला टॉर्क रो फार्मूला में काना जानि छु ना तमर म्यू बी sin थीटा एटा तमे ऑलरेडी सेकंड सेम रे पढिथिबो हाँ कि नहीं तुम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म रे पढ़ी तो इटा टॉर्क रो फार्मूला मुई पुट कर देली इटा के देबो इक्वेशन 5 बुझियाला अच्छा टॉर्क रो आउटे फार्मूला अछि तो हमें लिखमु हिसाब लिखमु इटा उटे भी फार्मूला काना dl डिवाइड बाय dt माने चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेने भी तो एंगुलर मोमेंट सेने भी तो टॉर्क देखा जिबा ना तो इटा उटे भी फार्मूला केज इटा यूज अछि तो लिख देली इटा देबो इक्वेशन 6 एतकी पूरा बुझियाला कि किछि डाउट अछि पूरा भल से बुझियाला ओके तो इटा जेते प्रैक्टिस करबो ना सेते मने रहबो हला गुटे थोर मने नै रहे बार बार बारंबार प्रैक्टिस दरकार क्वांटम फिजिक्स टिके टॉप लेवल रो ना तो इटा बार बार बारंबार के प्रैक्टिस दरकार हला देखो एबे ई चित्र करम आगे मुई रफली कर दी हला तो देखो टॉर्क तो देखा गला ओके इनर गुटे मुई छोटिया पोर्शन नेबी पिले dl गुटे छोटिया पोर्शन नेली dl बुझेला तापरे इटा तो मैग्नेटिक फील्ड बी इटा देली r तो इनु गुटे जॉइन कर देली तो इटा के देली a देली इटा के b देली इटा r देली बुझेला इनर एंगल हला d फाई बुझेला इटा हला थीटा इटा हला d थीटा आ इटा हला काना लेंथ l है इटा छोटिया गुटे पीस नेली गुटे लेंथ रो गुटे छोटिया पीस नेली सेटा हला dl तो जेहेतु थीटा रो सामना काना हेसी l sin थीटा हेसी बुझियाला चित्र पूरा भल से बुझियाला अरे हाँ कि नहीं चित्र कर दबो तो इस चित्र मुइटा कर दिछे चित्र टिके बेकार हिछि चित्र टिके कर दबो बुझियाला कि चित्र कर दबो हला ई जगह रे चित्र टिके कर दबो बुझियाला ओके एबे देखो ओमेगा l इज इक्वल टू d फाई बाय d थीटा एतकी बुझियाला तो d फाई इज इक्वल टू काना हबा d फाई इज इक्वल टू काना हबा ना ओमेगा l dt हबा अच्छा एबे हमें ट्रायंगल नामा RAB ट्रायंगल नियो RAB बुझियाला ट्रायंगल दिसुछे RAB ट्रायंगल RAB दिसला तो एबे देखो ट्रायंगल रे काना हवा ना एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हम जानछु ऑलरेडी फार्मूला तो एंगल काना है d फाई है आर्क बेले काना है dl है सामना वाला काना है आर्क है जिया है तो dl है तो dl बाय काना रेडियस रेडियस केंट हवा इटा तो काना है l sin थीटा कंपोनेंट है तो l sin थीटा लिखि देली इटा के देबो इक्वेशन 8 देखो इटा और दुईटा के कंपेयर करो तो इटा इक्वल टू इटा हवा जेहेतु लेफ्ट हैंड साइड जदी लेफ्ट हैंड इक्वल होछ माने काना राइट हैंड साइड भी काना हवा इक्वल हवा सो इटा इक्वल टू इटा हला ओके तो इनु में काना ओमेगा l बाहर करली तो ओमेगा l इक्वल टू काना हवा dl बाय dt इनटू 1 बाय l sin थीटा अरे हां कि नहीं अरे ओमेगा l dt इज इक्वल टू काना है dl sin थीटा हला तो काना कहली ना इटा के खाली में काना राइट साइड नी छे बुझेला आ l sin थीटा के 1 बाय l sin थीटा हिसाबे लिखि छे फार्मूला में काना पढ़ी थी देखो टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ी थी
हाँ कि नहीं तो ई जगह मुझे काना टर्क लिखि पारबी हाँ सार टर्क लिखि पारबी तो मुझे किसी नहीं कली टर्क लिखिदेली डिवाइड बाय एल साइन थीटा फिर मुझे टर्क रो आउ गोटे फॉर्मूला पढ़ी काना यू बी साइन थीटा पढ़ी म्यू बी साइन थीटा पढ़ी तो सेटा इने पुट करदेली डिवाइड बाय एल साइन थीटा बुझीगला तो इनु साइन थीटा कैंसल है तो रहला इटा एतकी बुझी पारल अच्छा इनु भी आमे काना बाहर करथिनु यूएल डिवाइड बाय एल काना हेसिना ई बाय 2m बोलिकिना आमे ऑलरेडी पढ़ीथिनु पढ़ीथिलो कि नहीं पढ़ीथिलो सेदिन पढ़वार प्रीवियस वीडियो देखिने पढ़ीथिलो हाँ कि नहीं तो ई जगह में काना जिन बंधन भितर में काना लिखि पारबी ना ई बाय 2m तो ई बाय 2m लिखली ई बी के ई बी लिखि पारबी बुझीगला ओमेगा एल फ्रीक्वेंसी के लिखि पारबी 2 पाए न्यू इक्वल टू ई बी बाय 2m सो न्यू इज इक्वल टू काना ई बी बाय 2 पाए जदि राइट साइड आला बेले काना हिबा गुणन हो जिबा तो 2 2 4 पाए के पाए लिखली तो ई बी बाय 4 पाए m तो ई इक्वेशन बहुत बहुत इंपोर्टेंट इटा हला दिस इक्वेशन गिव्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्मर प्रोसेसन तो लार्मर प्रोसेसन रो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला इटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला इटा तमर डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रे भी पचराबा तमर लार्मर प्रोसेसन रो एंगुलर फ्रीक्वेंसी काना बोले डायरेक्ट लिखबो ईबी बाय 4 पाई एम बा लार्मर थ्योरम तमके जे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे जति पचराला लार्मर थ्योरम के डिस्क्राइब करो ई टाइप रो डिस्क्राइब करबो आ ई एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक लिखबो मोर कथा बुझी हला ई तक थिला कहानी इटा हला तमर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्मर प्रोसेसन बुझी हला किसी डाउट अछि स्टेप बाय स्टेप मन रखबाटा किछि नै कहीं इने बहुत फॉर्मूला अच्छे मुझे किना पूरा डायरेक्ट मन रखबा जिनिस अच्छे तो प्रैक्टिस निहाती भाव दरकार बिना प्रैक्टिस रे नहीं काम दी क्वांटम टिके टॉप लेवल तो बहुत प्रैक्टिस दरकार बुझेला एबे चलो एबे पढ़मा देखो पिले स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम एटम रो स्पेस क्वांटाइजेशन कान है when the atom is placed in an external magnetic field b the electron orbit processes about the field direction of axis हमें पढ़ी थिनु देखो एटा इलेक्ट्रॉन घुरुछे ऊपरे भी हंता खावा पढ़ी थिनु ऑलरेडी लार्मर थ्योरम रे पढ़ी थिनु तो इना काना हला एंगुलर मोमेंटम इटाला थीटा इटाला तमर मैग्नेटिक फील्ड तो ई आडे तमर एलजेड माने जेड एक्सिस रे भी तमर एंगुलर मोमेंटम लागुछे एलजेड बुझेला कि जेड एक्सिस रे भी एंगुलर मोमेंटम लागुछे तो सेटा का कोहा गला द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L traces a cone around B such that the angle theta between the L and B remains constant काना constant रहबा जिन थीटा एंगल बुझियाला let magnetic field B is along the z axis तो जो magnetic field B is along the z axis रे अछि the component of LZ parallel to the field LZ भी तो पूरा देखो magnetic field भी z axis LZ भी तमर z axis माने काना पैरेलल तो कंपोनेंट काना हबा Lz इक्वल L cos थीटा हबा देखो थीटा रे जदी लागी करी अछि माने cos थीटा आ थीटा रो सामना माने काना sin थीटा तो इटा लागी करी अछि तो काना हबा cos थीटा हबा तो कंपोनेंट काना हबा Lz इक्वल टू L cos थीटा तो cos थीटा इक्वल काना हबा Lz डिवाइड बाय L इटा के देबो इक्वेशन 1 बुझी हला आ इटा बहुत 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 इंपोर्टेंट है बुझी पारु छकिन अच्छा एबे देखो according to quantum mechanics the angular momentum L and its z component Lz are quantized according to the relation तो ये दुई लोग काना ना क्वांटाइज है तो आमे ऑलरेडी फार्मूला पढ़ी छु काना पढ़ी छु जेते बेले अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ी थिली सेते बेले एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला पढ़ी थिली काना ना L is equal to square root of L into L plus 1 into h by 2 pi फॉर्मूला आउटा मने रख पिले Lz is equal to काना ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम into h by 2 pi बुझी हला कि मोर कथा बुझी पारलो बुझी हला के नहीं ई फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट इटा टिके मने रखि नेबो इटा जदी डिराइव करमी बेले टिके लंबा हबा इटा डायरेक्ट मने रखबो ना Lz is equal to mlh by 2 pi where L and ml known as orbital हला तमर काना इटा औ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर केंदा है सॉरी इटा हला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओटा हला ऑर्बिटल L बा अजीमुथल क्वांटम नंबर को जेसी अजीमुथल क्वांटम नंबर को जेसी और इटा के तमर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जेसी ml
तो cos थीटा इज इक्वल काना LZ बाय L। तो मुझे डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देबी LZ रो फार्मूला पुट कर देली L रो फार्मूला पुट कर देली कैंसिल काना हवा h/2 कैंसिल। देखो नेक्स्ट काना होचे बुझियला एतकी तक पूरा भल से बुझियला ओके एबे देखो सो cos थीटा इज इक्वल काना ना ml बाय स्क्वायर रूट ऑफ l into l plus 1 जेने कि तमर l रो वैल्यू तो हमें जानि छु 12 plus 1 पॉसिबल वैल्यू ml काना है 12 plus 1 ml रो वैल्यू काना है 12 plus 1 बुझि पारु सकनी ओके सो द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l can 12 plus 1 discrete orientation with respect to the magnetic field the quantization of the orientation of atoms in space is known as space quantization माने स्पेस उपरे जेन एटम रो ओरिएंटेशन होचे जेन क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन होचे ताकि स्पेस क्वांटाइजेशन को आजीबा बुझेला देखो एग्जांपल गुटे काना बुक रेखा होचे हला calculate the possible orientation of angular momentum L for azimuthal quantum number বা আমার orbital quantum number দিছে L is equal to 2 এটা আমাকে given দিছে L is equal to 2 with respect to a magnetic field P तो हमके किछिटा azimuthal बा orbital quantum number given दिथिबा क्वेश्चन पचराबा हमके ना calculate the possible orientation of angular momentum बोलकिना तो केनता करमा देखो L is equal to 2 दिछे रे बापा धम एतकी दिछे हाँ कि नहीं फॉर्मूला ऊपर आमे सब कार्य करमु फॉर्मूला काण है जानि छ आराम से बुझी पारु छ ओके चलो एबे जिमा हम काण कैलकुलेट द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L बोल छी बुझेला कि माने हम काण बाहर करमा बुझी पारु छ ओके चलो तो L इज इक्वल टू 2 तुम्हें एंगुलर मोमेंटम बाहर करबी L बाहर करबी L इज इक्वल टू काना ना इटा हला फॉर्मूला जानि छु L जार में 2 पुट करबी 2 पुट कर देली तो 2 + 1 3 तो √6 h/2 पाई एबे ml माने काना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रो वैल्यू काना जान छु मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू हला -L टू 0 टू +L हेसी हां कि नहीं तो L रो वैल्यू केते है 2 है तो हेबा 2 1 0 -1 -2 तक जीवा हाँ कि नहीं एबे आमे काना ना फॉर्मूला जानि थिनु LZ रो फॉर्मूला जानि थिनु हाँ कि नहीं इटा तो आमे फॉर्मूला जानि थिनु ई फॉर्मूला पुट करबो इटा तो तमर ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बुझि पालो नि इटा तो तमर ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रो फॉर्मूला सो ml केते पाइ छु 2 पाइ छु बुझि हला तो 2 लिखली h/2 पाइ के h/2 पाइ लिखली कमा तापर ml केते पाइ छु 1 पाइ छु तो 1 into h/2 पाइ सो h/2 पाइ तापर केते पाइ छु 0 पाइ छु तो 0 into h/2 पाइ 0 हबा देन -1 पाइ छु तो ml जगह -1 रखली तो -1 into h/2 पाइ -h/2 पाइ से वाला -2 लिखबी ml जगह -2 रखली तो -2 into h/2 पाइ तो -2h / 2 पाइ बुझि हला ओके एबे आमे फॉर्मूला काना जानछु ना cos थीटा इज इक्वल टू इला फॉर्मूला ता तो फॉर्मूला हां कि नहीं इटा तो फॉर्मूला तो ml रो वैल्यू सब रखि दामा ml रो वैल्यू सब रखि दामा बुझियाला तो सब वैल्यू देखो रखि देली सरला बुझियाला तो एतकी तक जदि कलो आंसर माने भी ठीक अछि यदि तमे पॉइंट बाहर करू छ बेले ठीक अछि डिग्री रे बाहर करू छ बेले भी ठीक अछि बुझियाला तो तमे तो करबो आ इ तो कले आराम से मार्क मिली जेबा हला टेंशन नबा नै मार्क मिली जेबा तापरे काना करबो ना এটা ड्रॉ करबो देखो এটা ड्रॉ करा हिचे बुक रे करा हिचे कि नै करा हबा करा हिचे ड्रॉ करबो केते फासला 35 डिग्री देखो 35 डिग्री थीटा जो 35 डिग्री
तो ये देखो 35 डिग्री 35 डिग्री केते एम एल केते 2 है देखो 2 रे ना देखो 2 रे 35 डिग्री बुझे लगने देखो এটা 2/√6 রে 35 ডিগ্রি সে ভলিয়া 1/√6 রে 66 ডিগ্রি সে ভলিয়া দেখো 66 ডিগ্রি বুঝিপারল না 66 ডিগ্রি কেনে রে 1 রে এটা হলা 1 রে বুঝলেন তো এই টাইপ র এটা ড্র কলে भी চলবা ড্র নি কলে भी চলবা বুঝলা তো এই টাইপ র सब क्वेश्चन আসবা দেখো বুক রে ଗୋଟେ क्वेश्चन আছে তুমি দেখে খুশি ହେଲା ইজি হবা डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे पढ़ना है होला डायरेक्ट बुक रू देखे दूसरा प्रगति बुक रू जहाँ जहाँ पाखे अच्छे भल कथा नले लिखी नबनी होला calculate the two possible orientation of spin vector आमकी spin vector पचरे छे with respect to magnetic field direction बुझे हला तो let the magnetic field be along z axis the quantization s and hz जेहेतु आमे गोटे magnetic field भी along z axis रे अच्छे तो quantization का s हवा और s z हवा जेहेतु along z axis अच्छे तो आमे फॉर्मूला पुट कर दामा बुझी पारुछ कनी ओके अच्छा तो s इज इक्वल टू काना s इंटू s प्लस 1 स्क्वायर रूट स्पिन रे तुमको पढ़ी थी बुझी हला ओके इतकी बुझी पारलो हाँ कि नहीं s इंटू s प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ h कट बाय h बाय 2 पाई बुझेला आउ एसजेड माने काना से एम एस एखा बुझी पारुछ अच्छा तो cos थीटा इज इक्वल टू काना हबा सेटा जेंटा तमर एम एल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 थिला इडा भी काना एम एस डिवाइड बाय एम एस हबा खाली सेटा एम एल थिला जेहेतु सेटा एंगुलर मोमेंटम इटा स्पिन रो काजी एस लगे देनु स्पिन होछि ना खाली स्पिन रो पोचर होछि ना स्पिन वेक्टर ना सेति काजी हम एम एस डिवाइड बाय एस इंटू एन प्लस 1 लगे देलु तापरे हम काना s इज इक्वल टू आमे हाफ नेमु आमे काना जदी क्लॉकवाइज माने प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज माने माइनस हाफ तो इने तो आमके नहीं कहबा जेटा क्लॉकवाइज घुरुछे कि एंटी क्लॉकवाइज घुरुछे बोली तो आमे हमर हिसाब तमे माइनस नेले भी चलबा बट माइनस निनबो बहुत डिफिकल्ट हेबा तो आमे प्लस हाफ निगनु तो इने काना s जगह रे तमे हाफ हाफ पुट करबो तो सॉल्व करले केते मिलबा 2/√3 मिलबा ई ms के ms लिखि बुझी हला अच्छा तापर जेन ओरिएंटेशन करसी सेटा काना हेबा पैरेलल ही पारे एंटी पैरेलल ही पारे तो आमे पैरेलल वाला नेमु प्लस हाफ भी ही पारे माइनस हाफ भी ही पारे हाँ कि नहीं तो आमे पॉजिटिव वाला नेमु क्लॉकवाइज वाला नेमु तो ms इज इक्वल टू आमे प्लस हाफ नेनु तो cos थीटा इज इक्वल टू आमे फार्मूला काना जानछु ना ms डिवाइड बाय s इनटू n प्लस 1 स्क्वायर रूट ms केते रे पिले 1/2 आउ तमर s इनटू s प्लस 1 केते बचे 2/√3 तो 2/√3 लिख देली सब को लागे केते मिलला 1/√3 मिलला बुझला सो थीटा इज इक्वल टू काना cos इनवर्स 1/√3 तो एटा सॉल्व करले केते मिलबा एतकी मिलबा बुझला ओके तो जेतु ms इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ तो इना प्लस हाफ नेनु इना माइनस हाफ नै करबी देखो करा हिछि तमे एतकी कले भी चलबा छाड़ी देले भी चलबा किंतु तमे दुईटा कर गोटे प्लस हाफ गोटे माइनस हाफ काजे नै दिबो हला सुविधा हो तो इना माइनस हाफ खाली पके दिसे माइनस हाफ पके देला थीटा इज इक्वल टू -1/√3 ना +1/3 ना -1/3 तार वैल्यू एतकी बाहरी छी बुझला हाला एतकी बुझला ई टाइप रो सब क्वेश्चन आसीबा देखो इना गोटे क्वेश्चन दिछे calculate the possible orientation of the total angular momentum vector the j dala hala j dala with respect to magnetic field z axis तो देखो j is equal to आमे काना जानछु j into j plus 1 into h by 2 पाए बोली जानिछु आ j z रो आमे फार्मूला काना पढिथिनु j z रो फार्मूला पढिथिनु आमे mj नहीं जानो बोले मन रखो mj डिवाइड बाय h by 2 पाए डाला फार्मूला पढिथिनु बुझी पालो जनता में एल जेड का पढ़ी थी एम एल इंटू एच बाय 2 पाए से बोला मन रख जे जे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी काना हवा फार्मूला इटा हवा एम जे हवा बुझी हला अच्छा तो जदि जे रो वैल्यू जदि 3/2 हवा ना जदि जे रो वैल्यू 3/2 हवा मन करो हमके जदि गिवन दी छे जे रो वैल्यू 3/2 अरे हमके कहू छे एम जे केते हवा तमे किछि जिनिस नै भाबो डायरेक्ट करबो केते -3/2 टू डॉट डॉट डॉट
3/2 इ भितरे जेतेटा संख्या आसबा सेटा हला mj रो वैल्यू बुझिला कि नहीं। तो देख 3/2 देख 3/2 तापर 1/2 देन -1/2 देन -3/2 बुझिपाल कि नहीं माने -j2 प्लस j -j2 प्लस j कहार वैल्यू ना तमर mj रो वैल्यू एति बुझिपाल। तो आमके गिवन थिला 3/2 तो 3/2 1/2 देन -1/2 देन -3/2 इटा हला तमर j रो वैल्यू। एबे आमे डायरेक्ट फार्मूला पुट करमु काना ना कॉस्ट टा इज इक्वल टू फार्मूला हला इटा इटा जनता आमे हेने पढुथिनु काना पढुथिनु ना कॉस्ट टा इज इक्वल टू ml डिवाइड बाय l into l plus 1 रो स्क्वायर रूट से भले इने भी हेंती बुझी पारुछ कि। तो एबे काना करमा देखो आगे j into j plus 1 बाहर कर दीछे बुक रे तो j into j plus 1 देखो बाहर कर दमा j जगह आमे केते पुट करमा आगे पहला 3/2 पुट करमा तो 3/2 पुट करा गला तो केते 15/2 बाहरला। एबे कॉस्ट टा इज इक्वल टू काना ना हमें पुट करा कॉस्ट टा इज इक्वल टू हमर जे जेड तो काना mj तो mj के तो mj लिखली आउ इटार वैल्यू केते बाहरी छिपिली 2/√15 बाहरी छि ना 15 बाय mj के mj लिखली डिवाइड बाय काना स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 बाहरला ई जदि ऊपर के जदि पले गला बेले केते हबा 2mj डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जिबा बुझिला इटाला कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू बे थीटा इज इक्वल टू बाहर करम तो से बोलिया देखो 3/2 का जी बाहर करा हला इना डायरेक्ट कर दी छला 1/2 का जी बाहर करा गला -1/2 का जी बाहर करा गला -3/2 का जी बाहर करा गला तारे ताके थीटा माने डिग्री रे कन्वर्ट करा गला तापर इकरा करा गला इ तकनी कोले भी चलबा हला बुझिला इजी अछि। तो इ टाइप रो सब काना ना क्वेश्चन आसे बुझी पारुछ ओके। नेक्स्ट आमे पढमा काना ना स्टोन गाराज एक्सपेरिमेंट बुझेला कि एटा बहुत इंपोर्टेंट है और तमर लॉन्ग क्वेश्चन आबार संभावना भी अछि। एक्सपेरिमेंट माने देखबो प्राय लॉन्ग क्वेश्चन है जेते भी सब एक्सपेरिमेंट टाइप रो केंज की सिनेटिक थ्योरी टाइप रो थिसी टिक चित्र टाइप रो थिसी तो हेते लॉन्ग क्वेश्चन रे आसी जेसे बुझेला कि तो इटा भी हंता। तो देखो स्टोर एंड गाराज perform an experiment which demonstrated directly that an atom placed in a magnetic field can take only a certain discrete orientation with respect to the field। तो काना कहला जेते बेले गुटे एटम के आमे जदि गुटे मैग्नेटिक फील्ड रे रखि दामा गुटे एटम के सेते बेले गुटे डिस्क्रीट ओरिएंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड संगे गुटे माने डिस्क्रीट ओरिएंटेशन देखा जिबा बुझी पारुछ कि हां कि नहीं। तो it also demonstrated the existence of electron spin thus providing an experimental verification of the vector model of atom। तो ये काना वेक्टर मॉडल ऑफ एटम रो गुटे वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट है बुझे पालो कि। तो इटा गुटे काना पिले ओवन है इना हम गुटे सिल्वर एटम रखी देनु बुझी हला इना हम काना s1 s2 स्लिट दुटा रखी देनु बुझी पालो ओके। इने गुटे हम फोटोग्राफिक प्लेट रखी देना इने हम काना ना चुंबक रहनु गुटे हला साउथ पोल गुटे हला नॉर्थ पोल चुंबक मैग्नेटिक फील्ड सेटा भी इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड देखो एटा चार खुटिया अछि 1 2 3 4 ओटा देखो पांच खुटिया 1 2 3 1 2 3 4 5 तो केते बेले भी होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड नि नाबो इ एक्सपेरिमेंट रे इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड निया गला बुझियला इ एक्सपेरिमेंट रे काना करा गला इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड निया गला इ गुटे जिनिस खाली मन रखिथियो एटा तम एमसीक्यू रे भी पचरे पारे जे इ एक्सपेरिमेंट रे होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड निया गला ना इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड निया गला बुझियला। तो इना काना हिछे ना इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड निया हिछे एतकी बुझियला कि किछि डाउट अछि पूरा भल से बुझी पारलो ओके। हेबे देखो तो जेते बेले इने गरम करा गला कि इनर एटम माने डायरेक्ट गला आ उटा दुईटा पाथ रे स्ट्रेस आला इटा हला क्वेश्चन देखो जेते बेले हला एंती एंती हेबार कथा
हाँ कि नहीं किंतु खाली दुईटा आड़े रिफ्लेक्टेड है माने दुईटा आड़े खाली ट्रेस है दुईटा आड़े गला खाली क्या जी दुईटा गला क्या जी बेसी आड़े नहीं जी तो सीटा है क्वेश्चन तो बुझमा चलो यहाँ तुम फोटोग्राफिक प्लेट इन्हें रखाई तो इनो खाली काना दुईटा एखा गला खाली दुईटा ठिचुम ठिचुम बेसी नहीं जी खाली दुईटा गला बुझिपार दुई दुईटा रास्ता आड़े खाली ट्रेस है बुझिपार सेटा है एक्सपेरिमेंट क्या जी है देखमा दिसला ए देखो A beam of neutral silver atom was formed by a heating silver in an oven. Oven रे काना heating करा गला silver के. It was collimated by a few fine slits and there passes through a non-homogeneous magnetic field. सेटा का कुआ गला. Slits रखा गला. बुझी पारलो कि नहीं आउ पास करा गला तमर non-homogeneous magnetic field रे. The field was produced by a specially designed pole pieces. Specially designed करा हितला आउ. Here the field increases in intensity in the z direction. Z direction रे the field increases in intensity. The beam leaving the magnetic field was received on a photographic plate P. तापर बीम टा काना हैला ना लिविंग द मैग्नेटिक फील्ड वाज रिसीव ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट पी रे काना कला ना सेटा रिसीव हैला बुझला ऑन डेवलपिंग द प्लेट नो trace of the direct beam was obtained माने no trace of the direct beam obtained किछि नहीं instead two traces इटा हला important खाली दुईटा traces were obtained इटा हला बहुत important सेटा भी symmetrically situated माने इटा लेंथ जिते रे बापा धनो इटा लेंथ भी सेते माने पूरा सिमेट्रिकली ये जदि 2 किलोमीटर ट्रास है ये भी 2 किलोमीटर ट्रास बा पूरा सिमेट्रिकली हला खाली दुई दुई खाली माने देखो टू ट्रासेस देखा गला आमके मेनी ट्रासेस देखा जीवार कथा किंतु टू ट्रासेस देखा गला सेटा हला कथा instead two traces were obtained symmetrically situated with respect to the direct beam कथा बुझी पारलो this means अर्थ काना हला that the beam of silver atom split into two discrete component माने जेन ई silver atom दुईटा discrete component रे split हला केंज कि ओभेन रे तमर सिल्वर एटम एका थिला ना तो सिल्वर थिला तो सिल्वर रो एटम एला एबे देखो नेक्स्ट ए मैग्नेट एक्सपीरियंस ए नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स in a non-homogeneous magnetic field which depends on the orientation of the magnet in the field क्या जी हिंती हला क्या जी की पिले हम non-homogeneous magnetic नेथिनो हेती काई हंती हला magnet experience a net deflecting force in a non-homogeneous magnetic field which depends on the orientation of the magnet in the field सेती काजी टू ट्रासेस देखा गले जेतो हमें non-homogeneous magnetic field नेथिनो बुझाला तो in the experiment however there was no band but discrete traces on the photographic plate. This showed that the atoms passing through the field were oriented in space in discrete direction. माने orientation होची space रे in discrete direction जेहेतु discrete direction रे होची का कना two traces ही देखा गला बुझला thus the experimental result are qualitatively direct proof of the space quantization of atoms. अब जन ये एक्सपेरिमेंट हला पिले इटा तुम स्पेस क्वांटाइजेशन के भी आराम से तुम प्रूव कर देला बुझला कि नहीं देखो ओटिके मैथमेटिकली देखमा क्या जे कि एक्सपेरिमेंट रे तो थीसी ना है कि आगे थ्योरी लिखबो ड्राइंग करबो ड्राइंग कोनु एटिके मैथमेटिकली बुझमु द एवरेज ट्रांसवर्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय an atomic magnet transversing the man in homogeneous magnetic field is काना ना हमें जानी छु fz is equal काना ना से तो हमें z एक्सिस रे हटा करू छु ना तो द bz डिवाइड बाय द z इनटू म्यू j z इटा तुम के मने रखबा पड़बा इटा काना इटार अर्थ होला रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इन द z डायरेक्शन जेतु z डायरेक्शन रे रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड बुझे होछि हाउ uj z काना होछि z कंपोनेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट uj ऑफ द एटम माने जेन मैग्नेटिक मोमेंट एटम रो जेन मैग्नेटिक मोमेंट सेटा था z कंपोनेंट आ उटा हला रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इन द z डायरेक्शन बुझला कि तो फोर्स इज इक्वल टू एत क्या खाबा बुझला एबे देखो
The relation between the total magnetic moment and the total angular moment J is formula. ई फॉर्मूला बहुत 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 इंपोर्टेंट पिले एटा हम डायरेक्ट लिखि दिछे बुझेला कि नहीं एटा जदि डिस्क्राइब करबे बेसी लेंदी हवा तो ई फॉर्मूला तमे खाना डायरेक्ट मने रखबा के पड़बा ई फॉर्मूला तमके खाना करबा के पड़बा डायरेक्ट मने रखबा के पड़बा ई फॉर्मूला पूरा मुखस्त कर दियो हला सो म्यू जे इज इक्वल खाना ना माइनस जी जे इनटू ई बाय 2m इनटू जे बुझेला कि नहीं जेने कि तम जी जे हला टोटल जी फैक्टर এটা হলা গোটে জি ফ্যাক্টর है বুঝেলা कि सो यूजे इज इक्वल टू माइनस जी जे इंटू ई बाय 2m हम काना यूबी इज इक्वल टू काना पढ़िथनु ई एच बाय 4 पाई एम पढ़िथनु तो इटा को मुई हिसाब लिखि पारबी ई बाय 2m इंटू एच बाय 2 पाई बोली लिखि पारबी हां सर लिखि पारबी तो एबे देखो इटा के जदि मुई जदि लेफ्ट साइड ने लेले काना है डिवाइड होले काना है 2 पाई डिवाइड बाय h इंटू यूबी इज इक्वल टू ई बाय 2m हला तो ई बाय 2m जगह मुई इटा लिखि पारबी देखली कि नहीं तो इटा लिख देली ई बाय 2m जगह इटा लिख देली जे के जे लिखली बुझेला जे के जे लिखली बुझेला इटा जानलो तो कन्वर्ट केना कराला जे ई h डिवाइड बाय 4 पाई m के मैं कन्वर्ट करली ई बाय 2m इनटू h बाय 2 पाई जे तुमको ई बाय 2m दरकार तो इटा के ई साइड रे रखली इटा दरकार नहीं तो इटा के मैं लेफ्ट साइड ने गली लेफ्ट साइड ने लाई एती हला बुझेला ओके तो देखो द पॉसिबल कंपोनेंट्स of uj along z axis are given by uj z is equal to काना ना gj एबिटा पॉजिटिवली हमें नहीं जेमु जेतु z axis रो अच्छा हमें पॉजिटिवली नहीं जेमु काना gj into ub 2 pi h into jz एटा जेतु z कंपोनेंट तो एटा पॉजिटिवली ननु नेगेटिव थिला पॉजिटिवली ननु आ ने z लिखि देन बुझेला कि अच्छा एबे देखो हमें jz रो फार्मूला जानथिनु काना ना पढ़ेथिली त हमके mj into h by 2 पाई एटा फार्मूला निजे मने रखबा पड़बा कहिथिली त हमके फार्मूला हां कि तो एबे देखो h के h कटला 2 पाई कटला तो u j z इज इक्वल टू काना g j into u b m z बुझेला हमें जानि छु जी f z इज इक्वल टू एत किया f z इज इक्वल टू u j z इटार वैल्यू त हमें काना बाहर करिछु ऑलरेडी बाहर करिछु काना बाहरला इटा बाहरला तो तार जगह मुई इटा लिखि देली देखो लिखि दिछा सरला लिखि देली एबे देखो द फोर्स ऑफ द एटम हैज ट्रांसफर एक्सीलरेटर इज गिवन बाय देखो आमे जानछु F इज इक्वल टू m तो A इज इक्वल टू काना हबा F बाय m हबा तो जेतु अलोंग z कंपोनेंट है तो A z इज इक्वल टू काना F z डिवाइड बाय m तो F z रो वैल्यू तो इटा डिवाइड बाय m करा हला बुझी हला नेक्स्ट बुझी उचे तो if Vx be the longitudinal velocity of the atoms and d be the length of their path in the magnetic field then the time t Vx मन करा होचे गोटे वेलोसिटी है बुझी हला ओके आउ Vx तो गला d माने काना लेंथ ऑफ देयर पाथ सेटा हमें d आखा नेमु हां के तो t इज इक्वल टू काना हबा d बाय Vx डिस्टेंस बाय तो d बाय Vx निया गला बट फ्रॉम ए काइनेटिक थ्योरी रु आमे काना सुइटा पढिछु हाफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt बोली किना तो Vx इज इक्वल टू काना हबा ये 2 इनके गला काना 4kt डिवाइड बाय m इनटू स्क्वायर रूट हबा बुझि पालो तो ये Vx जगह मुई वैल्यू पुट कर देली आराम से पुट कर देली तो ये ऊपर गले काना हबा d इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाय 4kt हबा अच्छा हमें काना जानसु डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू काना ना हाफ एट स्क्वायर हमें फार्मूला पढिछु s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो 0 इनटू समथिंग 0 तो ये तो आलू खे गला तो रहला हाफ एट स्क्वायर हाफ इनटू जेतु अलोंग ए z कंपोनेंट तो a z t स्क्वायर हबा ओके हाफ हमें तो a रो वैल्यू बाहर करिछु देखो a रो वैल्यू काना बाहर करिछु इटा हला a रो वैल्यू a z रो वैल्यू तो a z रो वैल्यू मैं पुट कर देली पुट कर देली ए जेड रो वैल्यू पुट कर देली बुझेलानी टी स्क्वायर टी आमे बाहर करछु एदे टी रो वैल्यू किनडा इटा तो इटार स्क्वायर करले काना हबा डी स्क्वायर इनटू m डिवाइड बाय 4kt हबा बुझि पालो कने ओके एबे देखो सब तो रहला इटा केते 4 दुने 8 8kt ठीक हला होबे आमे जेतु देखो ओभन रे आमे काना निथिनु सिल्वर एटम निथिनु तो सिल्वर एटम काजी तमर
जी जे एम जे केते हवा ना प्लस माइनस 1 हवा. सो सिल्वर व्हेन हीटेड ग्राउंड स्टेट एस, सो एल इज इक्वल टू काଣା हवा ना 0 हवा. जेहेतु हिटेड करमु से ग्राउंड स्टेट थिबा तो एल इज इक्वल टू 0 हवा. सो जे इज इक्वल टू हाफ हवा. बुझियाला. ओके क्या जी आम जानछु जे इज इक्वल टू फॉर्मूला काଣା ना एन प्लस एस एल प्लस एस. एल काଣା 0 है और स्पिन काଣା हवा प्लस हाफ हवा तो काଣା हवा हाफ हवा. तो जे इज इक्वल टू हाफ हला. तो टोटाल ट्रासेस तर फॉर्मूला काଣା 2j प्लस 1. तो जे जगह मुझे हाफ पुट करबी तो देखो 2 मिलला. तो मैथमेटिकली भी 2 मिली देखो दुईटा ट्रासेस ही देखा गला और एक्सपेरिमेंट करा हला जे भी दुईटा ट्रासेस देखा गला. बुझी जाला. तो प्रूफ ही गला देखो दुईटा. बुझी जाला. Hence, there were two traces जेने कि जी जे आउ जी एस हला 2 एम जे आउ एम एस हला प्लस माइनस हाफ. एबे देखो टिके टिके तुम बुक रे अछि एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग एटा पढ़मा देन सॉरी हला. एलएस कपलिंग बोले काଣା दिस टाइप ऑफ कपलिंग occurs most frequently and hence is known as normal coupling. तो इटा एलएस कपलिंग भी कहा जिबा और नॉर्मल कपलिंग इटा गुटे ना हला नॉर्मल कपलिंग. बुझेला कि तो हमर जनता घरे गुटे अलगा ना रिडक्शन. बुझेला कि कॉलेज रे गुटे अलगा ना अछि. हां कि तो इटा भी एलएस कपलिंग बा नॉर्मल कपलिंग. बुझेला. तो इटा नॉर्मल कपलिंग बा एलएस कपलिंग केन कहा गला केन इटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली बुझेला. फार्मूला हला सेम फार्मूला j l प्लस s. l केंदा कर बाहर करमु l1 प्लस l2 प्लस l3 डॉट डॉट डॉट. बुझेला कि और s केंदा कर बाहर करमु s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट डॉट डॉट. तो सेम मन बाहर करके ना j बाहर जीवा. बुझेला कि मन कर इटा गुटे l1 s1. बुझेला. इटा ला j माने इटा गुटे मन कर l है l हला. तो इटा काना हवा l1. बुझेला कि इटा तमर l है इटा तमर j है. तो इटा रिजल्टेंट काना हवा l2. सॉरी रिजल्टेंट इटा हवा ना इटा मन कर j है इटा हला l2 है और इटा हला l माने इटा हवा रिजल्टेंट से बोले इन हवा s रिजल्टेंट हवा. बुझलन डायरेक्ट डेफिनेशन पचरा से इने किछि हमटा नहीं पचरा है. हियर l इज always an integer 0 that is 0 1 2 3 हवा. 0 आउ इंटीजर हवा. बुझला माइनस नहीं l रो वैल्यू. द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पिन वेक्टर. बुझला s डिपेंड करबा तम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ देयर स्पिन वेक्टर. से बोले तमर जे कपलिंग बोले काना ना ता heavy weighted atoms तम जे कपलिंग देखा जिबा occurs means interaction between the spin and orbital vectors in each electron is stronger than the interaction between the either the spin vector or the orbital vectors of different electrons. माने j is equal to j1 plus j2 plus j3 dot dot जेने कि j1 हला l1 plus s1 j2 हला l2 plus s2 j3 हला l3 plus s3. बुझला हला डायग्राम और किछि नहीं. बुझला. नेक्स्ट क्लास रे आमे जीमेन इफेक्ट करमु. आज देखो तो नोट देखिनियो पिले प्रैक्टिस करो हला प्रैक्टिस करो. चलो नोट लिखो नोट लिखो. हला हला ओके. चलो हला चलो डायग्राम करमु. फिर ऑफ डायग्राम हला मन रखो. वीडियो पॉज करना फटाफट लिखो ना. कैमरा टिके प्रॉब्लम अछि ना.
ହେଲା এটা ଅଲରେଡି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ ପଜ କରି ନା ଖାଲି ପାଖ ଅଛି ଏଉରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଲେଖବ ହେଲା ଏଉରେ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟିକେ मैथमेटिकल ଟିକେ ଲେଖବ ବେଲେ ଯେ ମାର୍କ ମିଲବା ହେଲା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन पढ़वा ना दिस नेक्स्ट क्लास रे हमें जीमेन इफेक्ट पढ़मा हला दुटा नोट लिखिन और बार बार बारंबार प्रैक्टिस करा सबले खुश रे रुह बिंदास रे रुह जय जगन्नाथ।